हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो इस जंग में आप लोग सभी लोग सम्मिलित हो जाइए। आप जानते हैं आपका जंग सीरीज लॉन्च किया गया है, जो आपके रीजनिंग के सारे चैप्टर आपको हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो आपका एनालॉजी का चैप्टर पूरा हो चुका है। आपको हमने एनालॉजी का 3 टाइप बताया था और हमने आपका 3 क्लास एनालॉजी का लिया है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। आज हम आपका एनालॉजी का जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आज आपको कराने वाले हैं, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि हाँ आपने तीनों क्लास लिया है तो जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग तीनों क्लास देखे हैं वो अभी ये क्लास लेंगे तो उनको खुद नॉलेज होगा कि हाँ हम एनालॉजी का समझ चुके हैं सारे क्वेश्चन और हम इस सारे क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है उसका एक बार प्रयास किया करिए कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाएं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। आज हम आपको एनालॉजी का जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आज आपको कराएंगे और एनालॉजी का चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, तो कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन है SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है आपका जंतु विज्ञान अगर जीव से रिलेटेड है, जंतु विज्ञान आपका जीव से रिलेटेड है तो मनोविज्ञान आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका मनोविज्ञान किससे रिलेटेड रहेगा। आंसर करिए, देखिए आंसर करिए आप लोग, जो लोग भी तीनों क्लास लिए हैं ये आंसर करें, बताइए। अगर जो आपका दिया है जंतु विज्ञान जीव से रिलेटेड है तो आपका मनोविज्ञान किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका मनोविज्ञान किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए आप आंसर करिए। तो आपका मनोविज्ञान किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए। जंतु विज्ञान आपका जीव विज्ञान से रिलेटेड है, मतलब जिसमें आपका जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपका जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो आपका मनोविज्ञान क्या होगा, तो आपका मनोविज्ञान क्या होगा, जिसमें हम मनुष्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मनुष्य का अध्ययन करेंगे वो आपका मनोविज्ञान होगा, ठीक है। ये आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया भी है और ये जो क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, आज हम आपको वही क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि हाँ एनालॉजी का जिस तरह आपको पढ़ाया गया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो हम आपको फिर से समझाएंगे, लेकिन अगर आप तीनों क्लास देंगे तो गारंटी है मेरी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लगा चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया था, अगला क्वेश्चन दिया था रविशंकर अगर सितार से रिलेटेड है, रविशंकर जो है आपके ये सितार से रिलेटेड है, रविशंकर आपके, और ये जो क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपका SSC GD और इंडियन आर्मी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है, रविशंकर अगर सितार से रिलेटेड है, रविशंकर अगर सितार से रिलेटेड है, इसका मतलब है रविशंकर जो थे ये सितार वादक थे, रविशंकर जो थे आपके ये सितार वादक थे। तो पूछा है बिस्मिल्लाह खान क्या थे, पूछा है बिस्मिल्लाह खान क्या थे, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे। क्या थे, शहनाई वादक। जो आपके सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया, इसमें सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया शहनाई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया शहनाई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी हमने आपको क्लास में कराया था। तीनों क्लास में आप देखेंगे अगर तीनों क्लास तो एक ना एक जगह आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका शहनाई वादक हो जाएंगे। तो जिनको जो लोग नए हैं नोट करना चाहते हैं क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप लोग। और देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है और सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। हमने तीनों क्लास का PDF आपको नहीं भेजा है, तीनों क्लास आप देख लीजिए। उसके बाद आज हम आपको टेलीग्राम पे कुछ ऐसे PDF प्रोवाइड करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आप PDF देख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन शहनाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी जो आपका, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है और दिया क्या है 8 40 56, 8 40 56। क्या दिया आपका 8 40 56।
8 40 56 दिया है। जिस तरह 8 40 56 रिलेटेड है उसी तरह आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि चारों ऑप्शन में और कौन सा, जिस तरह 8 40 56 रिलेटेड है उसी तरह और कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो ऑप्शन में देखिए आपका क्या दिया है, ए वाला आप ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है, 3 15 21 दिया है। और ये जो क्वेश्चन आपका ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 15 21 7 28 49 क्या दिया, 7 28 49 दिया है। उसके बाद देखिए सी वाला जो क्वेश्चन है आपका, सी वाला दिया 5 20 45 क्या दिया है, 5 20 45। और बहुत लोग देख रहे होंगे कि सर तो ये तो यही क्वेश्चन करा रहे हैं जो पिछली क्लास में हमने आपको कराया, यही क्वेश्चन फिर से करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम आपको पिछली क्लास में आपको इसी तरीके से समझाए थे तो आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो डी वाला देखिए क्या है, डी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया, 6 24 36 6 24 36 दिया है। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिस तरह 8 40 56 में आपस में रिलेट कर रहे हैं उसी तरह चारों ऑप्शन में और कौन सा रिलेट कर रहा है। तो बताइए आपका क्या हो सकता है आंसर, बताइए आप क्या हो सकता है, करिए आप अपने से प्रयास करिए, देखिए क्या हो सकता है आपका आंसर इसमें, करिए। और जो लोग पिछला क्लास नहीं लिए तीनों उनको अच्छे से देखिए नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप तीनों क्लास जरूर जाके देख लीजिए। एनोलॉजी का हमने आपको समाप्त कर दिया, उसके बाद अब अगले दिन आपका अगला चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं सारा चैप्टर कराऊंगा। जब आपका एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एग्जाम में उसी चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम में आपके पूछे गए प्रश्न है वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिए आप, दिया 8 40 56। अगर आप देखेंगे 8 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। और यही अगर आप 8 में 7 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 में 5 से गुणा करेंगे 40 होगा, 8 में 7 से गुणा करेंगे 56 होगा। तो इसी प्रकार आप इसमें भी देखिए ऐसा ऑप्शन देखिए कौन दिया है। अगर आप 3 में 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 3 में जब आप 7 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। तो ए वाला ही आपका ऐसे संबंधित हो रहा है, तो ए वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बल्कि आप बी सी डी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका आंसर नहीं आने वाला। नहीं तो आप एक बार प्रयास करके देख सकते हैं। ये आप 4 से गुणा करेंगे 7 चौका 28 और ये आपका 7 7 49। यहां देखेंगे 4 से गुणा हो रहा है और यहां देखिए 5 से गुणा हो रहा है, 5 से यहां भी देखिए किया गया है। तो बी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी वाला ट्राई करेंगे तो 5 चौके 20 होगा, ये वाला भी 4 यहां पे आ गया और 6 चौके 24 होगा। तो ये आपका बी सी डी नहीं होने वाला, तो आपका ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, ये भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग एक कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और आज आपका क्लास थोड़ा छोटा होने वाला है। ठीक है, आज आपका क्लास थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज आपका क्लास थोड़ा छोटा रहने वाला है। ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है एक अगर 8 से रिलेटेड है तो 4 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। दिया अगला क्वेश्चन एक जो आपका 8 से रिलेटेड है तो आपका 4 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 4 जो है किससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अगर आप तीनों क्लास देखे होंगे तो एक नए क्लास में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितने लोग देखें आंसर करिए, इसका क्या आंसर होगा बताइए। एक जो है 8 से रिलेटेड है, 4 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन में आपका दिया है 64। उसके बाद बी वाला आपका ऑप्शन दिया 512। सी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, सी वाला दिया है 128। और डी वाला आपका क्या दिया है, डी वाला आपका दिया है 32। डी वाला क्या दिया है, 32 दिया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में कराया है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था कि 1 में 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो आपका 8 हुआ, तो 4 में आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। और 32 आपके ऑप्शन में डी दिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये आपका इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए अब आप लोग।
अब आप अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है बी जो है ई से रिलेटेड, बी ई जो है आपका ये किससे रिलेटेड है, डी वाई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है आपका, डी वाई से रिलेटेड है। बी ई जो है आपका डी वाई से रिलेटेड है। तो आपका पूछा है तो आपका सी डी किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका सी डी जो है किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए। इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर करिए। बी ई जो है आपका डी वाई से रिलेटेड है, तो आपका सी डी किससे रिलेटेड रहेगा। आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया, आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया है। आपका ऑप्शन दिया है आई आर, बी वाला आपका ऑप्शन दिया है आई पी, सी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, सी वाला दिया है एच आई, और डी वाला देखिए क्या ऑप्शन दिया आपका, डी वाला आपका दिया है आई एक्स, डी वाला आपका ऑप्शन दिया आई एक्स। तो आंसर करिए, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है आपका, आंसर करिए। देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप अक्षर डिनोट करिए कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है। ठीक है, जब आप अक्षर डिनोट कर लेंगे तो आपको आसानी से लगा पाएंगे। बस आप पहले अक्षर डिनोट करिए कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। अक्षर डिनोट करिए, अक्षर आप डिनोट करिए। अक्षर आप डिनोट करिए, आप आराम से जान पाएंगे कि कौन सा। देखिए बी जो है आपका, बी किस पे आता है, 2 पे आता है। और हमने आपको बताया कि ये कैसे आप जानेंगे, इजोटी फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, इजोटी। क्या होता है आपका, इजोटी। ई आपका 5 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। तो आप इससे याद कर सकते हैं, इस फॉर्म से। ठीक है, इस फॉर्म से आप याद कर सकते हैं कि आपका ए किस पे आता है, बी किस पे आता है। जैसे आपका के का पूछ लिया तो आप जे की तरफ जाएंगे, जे 10 है तो जे के बाद के आता है तो के आपका 11 पे हो जाएगा। क्यू का पूछ लिया, ओ आपका 15 पे है, ओ पी क्यू 2 प्लस हो रहा है तो 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप जान सकते हैं अगर आप इतना याद कर ले, इजोटी फॉर्म याद कर ले। ठीक है, तो बी आपका किस पे आएगा, 2 पे आएगा। ई आपका किस पे आएगा, 5 पे आएगा। डी आपका किस पे आता है, 4 पे। ठीक है, और वाई आपका किस पे आता है, 25 पे आता है। वाई आपका किस पे आता है, 25 पे आता है। तो आप देखिए इसमें कौन सा फॉर्म बन रहा है, देखिए आप इसमें कौन सा फॉर्म बन रहा है आपका। ये 2 दिया या 5 दिया है, 2 5 जो है 4 25 से मान लीजिए रिलेटेड, अगर आप संख्या से देखें। बहुत ही इजी है, बताइए आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसको भी आप डिनोट कर दीजिए। सी आपका किस पे आता है, 3 पे आता है, और डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। ठीक है, तो बताइए, आंसर करिए आप लोग, क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे आपका 2 दिया है और यहां पे 4, यहां पे आपका 5, यहां पे 25, और 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, और 5 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 25 होता है। तो आपका ऐसे सिद्ध हो गया। अब आपका सिद्ध हो गया तो उसी प्रकार इसमें कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, 3 दिया है, यहाँ पे आपका 4 दिया है। 3 का स्क्वायर आप करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 9, और 9 पे क्या आता है आपका, आई आता है। 9 पे क्या आता है आपका, आई आता है। और यहाँ पे देखेंगे आपका 4 दिया है, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और 16 पे आपका क्या आता है, देखिए ओ किस पे आता है, 15 पे आता है, और तो 16 पे क्या आएगा, पी आएगा। आई पी देखिए आपके ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। बी वाला जो आपका ऑप्शन आई पी दिया है, ये आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और ये भी क्वेश्चन हमने लगभग आपको क्लास में जरूर बताया होगा। ठीक है, जब आपको हम क्वेश्चन आपको बेसिक से क्लास करवाया जा रहा था तब आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर बताया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे जो आपको क्लास में क्वेश्चन कराया गया था उससे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। आपको जिस तरीके से समझाया गया था, अगर आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, बस आप ऐसे ही डेली क्लास लेते रहिए, आपका सारा चैप्टर हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए।
बस आप पेशेंस बना के आप डेली क्लास लीजिए। और ये क्लास आपका सुबह में 11 बजे चलता है। कितने बजे चलता है? ये आपका डेली क्लास जो है, ये आपका डेली क्लास 11 AM पे चलता है। ठीक है, ये आपका डेली क्लास जो है 11 AM पे, आपका 11 बजे सुबह में आपका डेली क्लास ये आपका चलता है। यहाँ पे आपको जंग बैच, ये जो है आपका जंग बैच, आपके रीजनिंग में बेसिक से आपको रीजनिंग के जो भी चैप्टर है आपको बेसिक से क्लास कराए जाने के लिए आपको ये लॉन्च किया गया जंग बैच। ठीक है, तो आप इस जंग बैच से सम्मिलित हो जाइए। आप जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया उसी तरह आप भी जरूर आर्मी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है EGI जो है आपका EGI आपका किससे रिलेटेड है? EGI जो आपका DEG से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? DEG से रिलेटेड है। तो आपका पूछा क्या है? पूछा है KMO किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका पूछा है KMO किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए, आंसर करिए। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया था। तो आंसर करिए, देखिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपका आंसर करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये भी आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो अक्षर जिस स्थान पे आता है पहले आप अक्षर उसको डिनोट करिए। ठीक है, कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। जो आपको स्थान वाला डिनोट कर लेंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप अक्षर को नोट करिए कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। जैसे आपका दिया क्या ई दिया, ई आपका किस पे आता है? 5 पे आता है। ई आपका 5 पे आता है। वही आप जी का देखेंगे, जी आपका किस पे आता है? 7 पे आता है। आई का देखेंगे, आई किस पे आता है? आपका 9 पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार अब आप डी का देखिए, डी किस पे आता है? 4 पे आता है। ई आपका 5 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें किया क्या गया है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये आपका 5 पे, ये आपका 4 पे है। यहां से आपका 1 माइनस हुआ। सबसे पहले क्या किया गया? 1 माइनस किया गया। ठीक है, सबसे पहले आपका 1 माइनस किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका 5 है। यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे 5 है। तो फिर क्या किया गया? 2 माइनस किया गया। फिर क्या किया गया? आपका 2 माइनस किया गया। फिर देखिए यहाँ पे आपका 9 है और यहाँ पे आपका 7 है। यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे आपका 7 है। फिर आपका कितना माइनस किया गया? 2 माइनस किया गया। तो इसका मतलब पहले आपका -1 किया जा रहा है, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 2। तो जिस प्रकार इसमें किया गया उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। जिस प्रकार आपका इसमें किया गया उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। ठीक है, तो के आपका किस पे आता है? 11 पे आता है। यम आपका किस पे आता है? 13 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है? 15 पे आता है। ठीक है, बस जिस प्रकार इसमें किया गया उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। क्या किया गया? सबसे पहले आपका -1 किया गया, तो आप -11 में से 1 घटा के कितना हो जाएगा? 10। तो आप यहाँ 10 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या दिया? आपका 13 दिया। दूसरे वाले में क्या किया है? 2 माइनस किया गया। तो 13 में आप 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। तो 11 कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ क्या दिया? 15 दिया है। क्या किया गया? 2 माइनस फिर से किया गया। तो आप 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। अब आप सबको डिनोट करिए। 10 पे आपका क्या आता है? जे आता है। 11 पे आपका क्या आता है? के आता है। 13 पे आपका क्या आता है? यम आता है। तो जे के यम आपके ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया है? जे के यम आपके ऑप्शन में बिल्कुल दिया है। डी वाला जो आपका ऑप्शन है, डी वाला जो आपका ऑप्शन है जे के यम, यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है जे के यम 10, 11, 13 जो आप जिस अक्षर पे आता है जिस स्थान पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी जो क्वेश्चन है आपका SSC GD में पूछा गया था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आप जानते हैं आपका एनालॉजी का सारा टाइप जो है, एनालॉजी का तीनों टाइप हम आपको करा दिए हैं। एनालॉजी का जिस तरह आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सारा टाइप आपको हम क्लियर करा दिए हैं। तो आज आपका जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। उसके बाद अब आपका अगले दिन अगला चैप्टर आपको कराया जाएगा। ठीक है, जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका, ऐसा ही आपका सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। अब बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, हम आपको अगला क्वेश्चन बता दें। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, हृदय जो है कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है।
हृदय जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है, तो वृक्क आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और मुझे याद है ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है, ये भी क्वेश्चन आपका SSC GD इंडियन आर्मी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका SSC GD और इंडियन आर्मी दोनों एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसका आंसर करिए, जितने लोग क्लास देखे होंगे इसका आंसर जरूर करेंगे। बताइए इसका आंसर करिए। देखिए इसके आंसर क्या हो सकता है आपका, आंसर करिए आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दिया है आपका हृदय जो है कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है, हृदय जो है कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है, जिसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका दिया है, उसी तरीके से आपका क्या दिया है, वृक्क दिया है, क्या दिया, वृक्क। तो वृक्क का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वृक्क का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, जिसमें आपका वृक्क का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपका वृक्क का अध्ययन किया जाता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट जो आपका सी वाला आपका ऑप्शन दिया है, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट जो आपका दिया है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया नेफ्रोलॉजिस्ट, यही आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया था, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, जो लोग भी तीनों क्लास देखे हैं वो लोग ये सारे क्वेश्चन आराम से कर पा रहे होंगे, ठीक है। और बहुत लोगों को लग रहा हो कि ये क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करवा रहे हैं। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो हम इसमें क्या करें, ठीक है, क्योंकि आप तीनों क्लास ले लिए, आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो आप सारे क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन कराया गया है, और ऐसा क्वेश्चन आपका कराया भी गया है, तो आप आसानी से लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, आप अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, टांग अगर घुटना से रिलेटेड है, टांग अगर आपका घुटना से रिलेटेड है तो आपका बाह, आपका मतलब बाह जो है ये आपका बाह कहलाएगा, ठीक है। टांग जो आपका पैर वाला होता है, टांग अगर आपका घुटना से रिलेटेड है तो आपका भुजा किससे रिलेटेड रहेगा। आंसर करिए आप लोग इसका आंसर करिए, आंसर करिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपका। आंसर करिए आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपका। देखिए दिया आपका टांग अगर घुटना से रिलेटेड है, टांग जो है आपका किससे रिलेटेड है, घुटना से रिलेटेड है, टांग जो आपका घुटना से रिलेटेड है। तो पूछा क्या आपसे, पूछा आपका बाह जो है, बाह जो है ये किससे रिलेटेड रहेगा, ये किससे रिलेटेड रहेगा। देखिए टांग अगर घुटना से, अगर आप पैर देखें, टांग पैर को देहाती भाषा में टांग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप टांग में देखें, बीच में आपका क्या होता है, घुटना होता है, बीच में जो आपका होता है, बीच में जो आपका होता है उसे हम घुटना कहते हैं, ठीक है। और बाह में देखें, बाह में अगर आप देखें, बाह ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका बाह है। अगर बाह के आप बीच में देखें तो क्या होगा, अगर आप बाह के बीच में देखें तो क्या होगा आपका, जो ये मान लीजिए ये जो पैर में इसी तरह रहता है इसको हम घुटना बोलते हैं, और जो हाथ में आपका रहता है इसको क्या बोलते हैं, बताइए इसको क्या बोलते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको हम कोहनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहनी बोलते हैं, ठीक है। जो सी वाला आपका ऑप्शन दिया है कोहनी बोलते हैं इसको हम। तो आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया कोहनी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है CEG जो है, CEG जो आपका किससे रिलेटेड दिया है, XVT से, किससे रिलेटेड दिया है, XVT से।
CEG जो है आपका यक्स वी टी से रिलेटेड है। तो पूछा क्या आपसे, पूछा आई के एम किससे रिलेटेड रहेगा, आई के एम किससे रिलेटेड रहेगा। आंसर करिए, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है। CEG जो आपका यक्स वी टी से रिलेटेड है, तो आई के एम आपका किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए। सबसे पहले आप अक्षर के डिनोट करिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, और आंसर करिए। देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, आंसर करिए आप लोग। देखिए कितने लोग आंसर कर पाते हैं, आंसर करिए। देखिए आपको क्या दिया है, CEG यक्स वी टी दिया है, यही दिया है ना आपका, CEG यक्स वी टी। C आपका किस पे आता है, 3 पे आता है। E आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। G आपका किस पे आता है, 7 पे आता है। और ये फॉर्म हम कैसे याद करते हैं, एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्म आपको हम इजोटी से याद करवाते हैं, ठीक है। किस फॉर्म से, इजोटी से, इजोटी से। ई आपका किस पे आता है, 5 पे। जे आपका 10 पे। ओ आपका 15 पे। टी आपका 20 पे। वाई आपका 25 पे। तो इस फॉर्म से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप देखेंगे, सी आपका किस पे आता है, 3 पे। ई आपका 5 पे। जी आपका 7 पे। तो यक्स आपका किस पे आता है, देखिए यक्स आपका किस पे आता है, यक्स आपका आता है 24 पे। यक्स आपका किस पे आता है, 24 पे। वी आपका 22 पे। वी आपका किस पे आता है, 22 पे। और टी आपका किस पे आता है, 20 पे, ठीक है। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। तो अगर आप देखेंगे आपका उल्टा दिया है, सी का उल्टा जो आपका यक्स होता है, ई का उल्टा जो आपका वी होता है, जी का उल्टा आपका टी होता है, ठीक है। यही आपका उल्टा दिया, सी का उल्टा आपका यक्स होता है, ई का उल्टा आपका वी होता है, जी का उल्टा आपका टी होता है। तो उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। आई जो आपका किस पे आता है, 9 पे आता है। और उल्टा ऐसा भी देख सकते हैं, और हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर 3 और 24 जोड़ेंगे, 3 और 24 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 5 और 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा, ठीक है। यही अगर हम 7 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सबको जोड़ने पे क्या हो रहा है, सबको जोड़ने पे आपका 27 आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो इसमें भी आप जोड़ के 27 लाइए, या आप उल्टा, अगर आपको याद है कि इसका उल्टा क्या होता है, आप उस तरीके से कर लीजिए। नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका जोड़ने पे क्या आ जाए, 27 आ जाए, ठीक है। तो आई आपका किस पे आता है, 9 पे आता है। के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। यम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है। तो आप सबको जोड़िए, और सबको जोड़ने पे कितना आ जाए आपका, 27 आ जाए। सबको जोड़ने पे आपका कितना आ जाए, 27 आ जाए। तो आई अगर आप 9 में कितना जोड़ दें कि 27 आ जाए, 9 में आप कितना जोड़ दें, 27 आ जाए। 9 में आप 18 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 में अगर आप 18 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 11 दिया, 11 में कितना जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। 16 जोड़ देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या देखिए आपका दिया है, 13 दिया है। क्या दिया, 13। 13 में आप कितना जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। 14 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 14 जोड़ देंगे तो आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 18 पे आपका क्या आता है, 18 पे आपका क्या आता है, आर आता है, ठीक है। 18 पे आपका आर आता है। 16 पे आपका क्या आता है, पी आता है। और 14 पे आपका क्या आता है, यन आता है। तो आरपीएन आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, आरपीएन बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है। जो आपका बी वाला आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया आरपीएन, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया ही क्वेश्चन है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। और जो लोग पिछला क्लास अगर आप तीनों क्लास लिए होंगे तो आराम से देख पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप। और लास्ट में जो मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूं, होमवर्क के क्वेश्चन को आप आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन। ये आपका एसएससी जीडी और इंडियन आर्मी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी और इंडियन आर्मी दोनों में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है।
क्वेश्चन आपका दिया है IJKL, क्या दिया आपका क्वेश्चन आपका दिया है IJKL, आपका किससे रिलेटेड है? IJKL आपका PQRS से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? PQRS से रिलेटेड है। तो आपका पूछा क्या पूछा है आपका RQPO, ये भी क्वेश्चन आपको हमने कराया होगा, जरूर ये क्वेश्चन कराया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, अगर आप तीनों क्लास देखोगे तो आप जरूर ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो लगाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाइए आप लोग, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आप डिनोट करिए कि कौन सा अक्षर आपका किस पे आता है। आई आपका किस पे आता है? 9 पे आता है, जे आपका 10 पे, के आपका 11 पे, यल आपका 12 पे आता है, और पी किस पे आता है आपका? पी आपका 16 पे आता है, क्यू आपका 17 पे, आर आपका 18 पे, एस आपका 19 पे। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, बताइए इसमें क्या किया गया? इसमें क्या किया गया? 7 जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया आपका? 7 जोड़ा गया। 9 से अगर आप 16 करना चाहेंगे तो आप 7 जोड़ना पड़ेगा आपको। 10 से अगर आप 17 करेंगे तो भी आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, और 11 में अगर आप 18 करना चाहते तो भी आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, और 12 से आप 19 करना चाहते तो भी आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसमें इसी प्रकार इसमें कर दीजिए, आप इसी प्रकार आप इसमें कर दीजिए। आर आपका किस पे आता है? आर आपका 18 पे आता है। क्यू आपका किस पे आता है? क्यू आपका 17 पे आता है। पी आपका किस पे आता है? 16 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है? 15 पे आता है। तो क्या किया गया? 7 प्लस किया गया है, ठीक है। और कभी कभी देखिए क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है कि आपका क्या रहता है, सबसे आपका 7 जोड़ा नहीं बल्कि घटाया गया। अगर क्वेश्चन में कभी कभी रिलेटेड में आपका प्लस दिया गया है, लेकिन क्या किया जाता है? माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके ऑप्शन में प्लस करके नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे? माइनस करके करेंगे, ठीक है। जैसे आपका दिया क्या है, उसके बाद अगर आप 18 में 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। 18 में 7 प्लस करेंगे 25, 25 पे क्या आता है आपका? वाई से आपका स्टार्टिंग में कोई ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है? वाई से आपका स्टार्टिंग में कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या किया जाएगा? इसमें माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? माइनस। तो 18 में आप 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। उसी तरह 17 में आप 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। 16 में 7 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। 15 में 7 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। आपका भले से ही रिलेटेड में आपका प्लस का साथ साथ दिया है, लेकिन क्या होता है कभी कभी माइनस आपको करना पड़ता है। तो 11 पे आपका क्या आता है? के आता है। 10 पे आपका जे आता है। 9 पे आपका आई आता है। 8 पे आपका क्या आता है? एच आता है। तो के जे आई एच आपका ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया के जे आई एच, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। के जे आई एच यही आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिटा दूं इसको मैं, आप नोट कर लिए हैं तो इसको भी मिटा दे रहा हूं, और आपको होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। होमवर्क के रूप में आपको मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। होमवर्क के देखिए क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपका 4 जो है अगर आपका 64 से रिलेटेड है तो आपका 3 किससे रिलेटेड रहेगा? आंसर करिएगा इसका आप लोग। ए वाला जो आपका ऑप्शन है 9, बी वाला जो आपका ऑप्शन है 27, सी वाला जो आपका ऑप्शन है 81, और डी वाला जो आपका ऑप्शन है कोई नहीं। मतलब ऑप्शन में आपका कोई सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपका एनालॉजी का सारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। एनालॉजी का चैप्टर हम पहले ही समाप्त कर दिए थे। आज आपका एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आज हम आपको करा दिए, ठीक है। और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।